स्टूडेंट्स देखिए, ये कंक्रीट टेक्नोलॉजी यूनिट 3 लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम जो है आज बात कर रहे थे। इससे पहले वाले लेक्चर में हमने ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात की थी। तो ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट में जो हमने पढ़ा था कि कंक्रीट की लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। लॉन्ग लाइफ का मतलब ही ड्यूरेबिलिटी से होता है। तो ड्यूरेबिलिटी को जो फैक्टर इफेक्ट करते हैं उसमें सबसे पहला फैक्टर अपन ने देखा था कि एनवायरमेंटल फैक्टर में टेम्परेचर था। टेम्परेचर के बारे में अपने डिटेल से डिस्कस किया था। उसके बाद अब नेक्स्ट फैक्टर देख रहे हैं मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में क्या होता है कि अगर कंक्रीट मॉइस्चर गेन करता है तो कंक्रीट एक्सपेंशन करता है, और कंक्रीट में अगर मॉइस्चर का लॉस होता है तो श्रिंक आता है। तो अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन से मॉइस्चर गेन करना और मॉइस्चर को लॉस करना, उसकी वजह से कंक्रीट में जो है क्रैक्स डेवलप होते हैं। टेंसाइल स्ट्रेस आती हैं, टेंसाइल स्ट्रेस की वजह से कंक्रीट में क्रैक्स डेवलप होते हैं। ठीक है, तो अब ये प्रॉब्लम मॉइस्चर चेंज की प्रॉब्लम जो आती है एनवायरमेंटल से, उसकी रिलेटेड 3 प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली आती है कार्बोनेशन, दूसरी आती है मॉइस्चर साइकिल, तीसरी आती है कंटामिनेंट्स। देखिए कार्बोनेशन क्या है कि जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड अवेलेबल होती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है सीमेंट पेस्ट से रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। ये कार्बोनिक एसिड जो है कंक्रीट में क्रैक्स क्रिएट करने का काम करता है, क्रेजिंग करने का काम करता है। साथ साथ में जो जब ये कार्बोनिक एसिड कंक्रीट में एंटर करता है तो सीमेंट के जो एल्कलाइन होते हैं वो इसको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश करते हैं बाय कार्बोनेशन। ठीक है, तो न्यूट्रलाइज करते हैं, तो न्यूट्रलाइज करने से इस जो इसकी पीएच है इन एल्कलाइन की वो रिड्यूस हो जाती है 12 से लेकर 9 तक। ठीक है, तो उसकी वजह से कंक्रीट में स्टील में कोरोजन आ जाता है। तो इस इफेक्ट को अपन कार्बोनेशन ऑफ कंक्रीट बोलते हैं। ठीक है, सेकंड आपका जो आता है वो फैक्टर आता है मॉइस्चर साइकिल। देखिए मॉइस्चर साइकिल में क्या है, अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन से जो मॉइस्चर में चेंजेस आते हैं उसकी वजह से जो कंक्रीट में क्रैक्स आते हैं वो मॉइस्चर साइकिल कहलाता है आपका। जैसे मॉइस्चर साइकिल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से रिलेटेड जो कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं इसमें। देखिए सबसे जो पीक चांसेस रहेंगे आपके कोरोजन के, वो मॉइस्चर की ह्यूमिडिटी जो है रिलेटिव ह्यूमिडिटी 60 से 90% के बीच में होगी, तो जब ज़्यादा चांसेस होंगे रिस्क के। देखिए अगर कंक्रीट फुली सबमर्ज है तो कैपिलरी फिल्म में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन होगा जो कि स्टील को जो है स्टील तक जो है ऑक्सीजन को पहुंचने नहीं देगा। तो इस केस में नो कोरोजन और स्मॉल रिस्क रहेगा कोरोजन का। जब ह्यूमिडिटी 90 to 95% होती है तो पोर्स फिल्ड विद पोर सॉल्यूशन थ्रू विच ऑक्सीजन मस्ट डिफ्यूज। इस केसेस में भी ऑक्सीजन पहुंचने के चांसेस थोड़े से बढ़ जाएंगे लेकिन कम होंगे। ठीक है, तो स्मॉल टू मीडियम रिस्क। लेकिन जब 60 to 90% मॉइस्चर रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहेगी तो जो पोर्स हैं वो पार्शियली फिल्ड होंगे, तो ऑक्सीजन और वाटर जो है आपका स्टील तक इजीली पहुंच जाएगा। उस केस में जो कोरोजन के चांसेस हैं वो ज़्यादा होंगे। बिलो 60% में इन पोर्स में जो है आपका लिटिल सॉल्यूशन रहेगा, तो वाटर पहुंचेगा नहीं, तो वाटर नहीं पहुंचेगा तो रिस्क ऑफ कोरोजन के चांसेस जो है नेग्लिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, तो मॉइस्चर साइकिल की चेंज की वजह से आपका स्टील में कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट आता है आपका ये सब यहाँ लिखा हुआ है, इसमें समराइज किया हुआ है कि 80% जब रिलेटिव ह्यूमिडिटी 7 से 80% के बीच में रहती है तो स्टील के कोरोजन के चांसेस बढ़ जाते हैं। उसके साथ साथ स्टील जो वाटर में जो कंटामिनेंट्स होते हैं, जैसे कि आपके कंटामिनेंट्स हो गए क्लोराइड, सल्फेट, है ना, सॉल्ट, कार्बोनेट, ये जब पानी के साथ कंक्रीट में एंटर करते हैं तो ये भी जो है रिएक्ट करते हैं और कंक्रीट की सरफेस पर सॉल्ट बनाते हैं। तो ये सॉल्ट जब कंक्रीट की सरफेस पर जो है जमा होने लगता है तो इस कंडीशन को बोलते हैं एफ्लोरेंस ऑफ द कंक्रीट। तो इसमें वाइट लेयर कंक्रीट के ऊपर जम जाती है। ठीक है, ये कंटामिनेंट्स की प्रॉब्लम की वजह से जो है ये कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी को इफेक्ट डालता है। तो मॉइस्चर की वजह से जो एनवायरमेंटल रिलेशन प्रॉब्लम आएंगी उसमें कार्बोनेशन आ जाएगा आपका, मॉइस्चर साइकिल चेंज आ जाएगा और कंटामिनेंट्स आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये आपका कंप्लीट लेक्चर नंबर 2 है। ये टेबल वेरी इंपॉर्टेंट है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी का इन्फ्लुएंस ऑन द कोरोजन ऑफ स्टील। इस टेबल को अच्छे से याद कर लेना स्टूडेंट्स, ये टेबल एग्जाम में पूछी जा सकती है।
देखिए हमने लेक्चर 1 में ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट की बात की थी। फिर ड्यूरेबिलिटी के लिए मैंने बताया था कि लॉन्ग लाइफ ऑफ द कंक्रीट इज रिलेटेड टू ड्यूरेबिलिटी। उसके बाद हमने ये समझा था कि जितनी ज़्यादा कंक्रीट की वीकनेस में, मतलब कहने का मतलब ये है कि कंक्रीट अगर आपकी एनवायरमेंटल एजेंसीज के कांटेक्ट में आती है, ठीक है, टेम्परेचर वेरिएशन होता है या फिजिकल फैक्टर्स या बायोलॉजिकल फैक्टर, तो इन सब की वजह से टाइम के साथ साथ कंक्रीट में जो है ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होती है, हमने समझा था। तो उसके बाद हम यहाँ पर फैक्टर अफेक्टिंग में सबसे पहला फैक्टर लेते हैं मॉइस्चर। तो मॉइस्चर में हम समझते हैं कि चेंज इन मॉइस्चर कंटेंट इन कंक्रीट विल रिजल्ट आइदर कंक्रीट एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन। तो अगर कंक्रीट मॉइस्चर गेन करती है तो कंक्रीट में एक्सपेंशन आता है, और कंक्रीट मॉइस्चर लॉस करती है तो कंक्रीट में कॉन्ट्रैक्शन आता है, ठीक है। और कंक्रीट में अगर मॉइस्चर चेंज की वजह से, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन की वजह से वॉल्यूम चेंजेस होते हैं, और वॉल्यूम चेंज होने की वजह से कंक्रीट में जो है क्रैक्स डेवलप होते हैं, और इन्हीं क्रैक्स की वजह से कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होती है। टाइम के साथ साथ कंक्रीट की ड्यूरेबिलिटी रिड्यूस होने से स्ट्रक्चर के कोलैप्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो उसके बाद अपने श्रिंकेज ऑफ रेनफोर्समेंट कंक्रीट इज नॉट लेस देन कंक्रीट ऑफ प्लेन कंक्रीट, द डिफरेंस डिपेंड्स ऑन द अमाउंट ऑफ रेनफोर्स स्टील यूज, ठीक है। अब उसके बाद अपन यहाँ देख रहे हैं कि एनवायरमेंटल रिलेटेड प्रॉब्लम कौन सी है मॉइस्चर चेंज किस किस वजह से आता है एनवायरमेंट में। तो सबसे पहला आता है कार्बोनेशन, फिर होता है मॉइस्चर साइकिल, फिर कंटामिनेट्स। तो देखिए जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट है वो मॉइस्चर के साथ रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है। कार्बोनिक एसिड की वजह से कंक्रीट में जो है एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉब्लम आती है, जिसकी वजह से कंक्रीट के चांसेस होते हैं फेलियर होने के, और स्टील के कोरोजन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, ठीक है। मॉइस्चर साइकिल्स में आपने देखा कि जो जैसे जैसे मॉइस्चर चेंज होता है, समर से विंटर में आता है, तो एक मानसून सीजन आता है। मानसून सीजन में जो है कंक्रीट अगर आपका वाटर के कांटेक्ट में आती है, तो कांटेक्ट में आने से अगर सीपेज या परमेबिलिटी अलाउ हो जाती है, तो कंक्रीट में स्केलिंग और क्रैकिंग, स्पालिंग, ये सब जनरेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से कंक्रीट में फेलियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर हमें एक टेबल से समझ लेते हैं कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी और कोरोजन रिस्क में क्या चांसेस हैं। ये कंक्रीट सबमर्ज होगी आपकी कैपिलरी फिल्ड विद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, ऑक्सीजन मस्ट डिफ्यूज थ्रू सॉल्यूशन फिल्ड कैपिलरीज टू स्टील, नो रिस्क टू स्मॉल कोरोजन, ठीक है। अगर फील्ड होंगे तो एयर नहीं होगी, एयर नहीं होगी तो आपके जो चांसेस ऑफ रिएक्शंस है वो लेस होंगे, तो उसकी वजह से कोरोजन के चांसेस बहुत ही कम होंगे। अगर 95 to 95% मोर होंगे तो ऑक्सीजन के को रिएक्शन करने के लिए एयर मिल जाएगी, एयर की वजह से स्मॉल टू मीडियम रिस्क बन जाएगा। और अगर पार्शियली फिल्ड होंगे तो उसकी वजह से फिर और चांसेस हो जाते हैं रिएक्शन होने के, जिसकी वजह से ग्रेटर रिस्क डेवलप होंगे, ठीक है। और नो बिलो मॉइस्चर अगर रिलेटिव 60% से लेस देन है, तो पोर्स में जो है आपका वाटर अवेलेबल नहीं होगा, तो वाटर अवेलेबल नहीं हो तो रिएक्शन जो है आपकी ना के बराबर होगी, जिसकी वजह से कोरोजन के चांसेस कम हो जाएंगे। Contaminants in the water that is absorbed into the concrete may cause staining, steel corrosion, sulfate attack, contaminant including chloride, sulfate attack, carbonate, इन सब की वजह से अल्टरनेट वेटिंग ड्राइंग कंडीशन आती रहती है, जिसकी वजह से कंक्रीट में जो है टाइम टू टाइम लॉस डेवलप होते रहते हैं, और इन लॉसेस की वजह से जो है कंक्रीट के चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। तो ड्यूरेबिलिटी में जो पहला फैक्टर हमने डिस्कस किया था वो था मॉइस्चर चेंज, जिसमें हमने मॉइस्चर चेंज के बारे में, जो सीजनल टेम्परेचर है उसके बारे में डिस्कस कर लिया था। एंड उसके बाद में हमने डिस्कस किया था कि कौन कौन सी एनवायरमेंटल रिलेटेड चेंज जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, कार्बोनेशन, मॉइस्चर साइकिल और कंटामिनेंट्स। कार्बोनेशन में हमने देखा CO2 के साथ रिएक्शन करके जो कार्बोनिक एसिड बनाता है उसकी वजह से डिटोरेशन होता है कंक्रीट का। मॉइस्चर साइकिल में हमने देखा अल्टरनेट वेटिंग एंड ड्राइंग कंडीशन की वजह से जो कंक्रीट में आती है उसकी वजह से अपने मॉइस्चर चेंज होता है, जिसकी वजह से कंक्रीट में जो है चांसेस ऑफ फेलियर बढ़ जाते हैं। और कंटामिनेट में हमने देखा कि अब्जॉर्ब ऑफ वाटर सरफेस अब्जॉर्ब करने के बाद इसकी वजह से जो कंक्रीट में प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, दैट इज कॉल्ड आपका कंटामिनेट्स।
सो ये अपना सेकेंड लेक्चर वीडियो है जिसमें हमने मॉइस्चर चेंज के बारे में डिस्कस किया है। नेक्स्ट लेक्चर वीडियो में हम अगले फैक्टर्स को कंसिडर करेंगे।